अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले आप सबकी खैरियत पूछना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन, आपके बच्चों और आपके पूरे परिवार को, आपके घर को अपनी हिफाजत में रखे। अगर इस वक्त कोई बहन किसी तकलीफ़, तंगी, बीमारी या दिल के दर्द से गुजर रही है तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान फरमा दे, आमीन। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बातों में आपको अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नज़र आए तो समझ लो इस दुनिया में आप अकेली नहीं हो। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें हकीकत में नम हो जाती है। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। घर में पैसे की इतनी तंगी थी कि कई बार ये सोचना पड़ता था कि आज क्या बनेगा। कभी दाल होती थी तो सब्जी नहीं, कभी सब्जी होती थी तो आटा कम पड़ जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं सबको खाना खिला देती और ख़ुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी। ये हकीकत है। मुझे याद है मैंने किसी से शिकायत कभी नहीं की। बस दिल ही दिल में सोचती थी कि या अल्लाह, क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। मेरे शौहर बुरे इंसान तो नहीं थे, लेकिन उन्हें दोस्तों की महफिलें बहुत पसंद थी। काम से फुर्सत मिलते ही घर आने की बजाय वो दोस्तों के साथ बैठना ज़्यादा अच्छा पसंद करते थे। मैं दरवाजे की तरफ बार बार देखती रहती थी कि शायद आज जल्दी आ जाए, शायद आज जल्दी आकर थोड़ा बच्चों को भी देख ले। लेकिन रात हो जाती और मैं इंतज़ार करते करते थक जाती। उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बल्कि एक अपनेपन की कमी थी। क्योंकि औरत सिर्फ रोटी से नहीं जीती, उसे अपनेपन के दो लफ्ज़ भी चाहिए होते हैं। मैंने कई रातें ऐसी गुजारी है जब मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने रब से कहा कि या अल्लाह, अगर मेरी किस्मत बदलनी है तो मुझे किसी इंसान का मोहताज मत बनाना। मुझे ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं इज्जत के साथ जी सकूं। और मेरी बहनों, यकीन मानो, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह मेरी वो दुआ सुन रहा है जिसे मैं समझ रही थी कि शायद अभी तक कबूल ही नहीं हुई। मैंने उस दिन के बाद एक फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि हर रोज़ रोने से मेरी तकदीर तो भाई बिल्कुल नहीं बदल रही, तो क्यों ना हर रोज़ अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करूं। मैंने किसी इंसान से उम्मीद कम करनी शुरू कर दी और अपने रब से उम्मीद बढ़ा दी। पहले मेरी सुबह शिकायत से शुरू होती थी और अब मेरी सुबह दुआ से होने लगी है। पहले मैं हर बात पर यही सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर एक दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे इस हाल में रखा है तो ज़रूर इसमें भी कोई हिकमत होगी। तो मेरी बहनों, ज़िंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, अल्लाह कभी किसी बंदे को खाली हाथ नहीं रखता। हाँ, वो देर ज़रूर करता है, लेकिन जब देता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता। एक दिन अचानक मेरे सामने कमाने का एक छोटा सा रास्ता खुला। शुरुआत तो बहुत छोटी थी, लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कुछ रिश्तेदार बोले, भाई इससे क्या होगा। कुछ ने कहा 2 दिन करेगी फिर छोड़ देगी। लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे लोगों को नहीं, अपने हालात को बदलना था। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखती गई। गलतियाँ भी हुई, कई बार ऐसा लगा कि छोड़ दूँ। कई बार मेहनत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। उस दिन दिल बहुत टूटा, लेकिन उसी रात मैंने सजदे में एक बात कही कि या अल्लाह, अगर ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है तो इसे आसान कर दे। अगर इसमें मेरी भलाई नहीं तो मुझे इससे बेहतर दे दे। तो मेरी बहनों, उस दुआ के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी मेहनत की भी कोई कीमत है। जब मैंने अपनी पहली कमाई हाथ में ली तो सबसे पहले मैंने उसे अपने सिर से लगाया और मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा कि या अल्लाह, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये तेरी रहमत है। उस दिन मुझे हकीकत में समझ आया कि रिज़्क सिर्फ जेब भरने का नाम नहीं होता। रिज़्क तो वो सुकून है जो हलाल मेहनत के बाद दिल में उतरता है।
धीरे धीरे घर के हालात बदलने लगे। पहले जहाँ हर छोटी चीज़ के लिए सोचना पड़ता था, अब अल्लाह ज़रूरत के हिसाब से सब आसान करने लगा। और सबसे बड़ी बात, जिस बदलाव की मुझे सबसे कम उम्मीद थी, वही बदलाव सबसे पहले आया। मेरे शौहर भी धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने मेरी मेहनत देखी, मेरी खामोशी देखी, मेरा सब्र देखा। अब दोस्तों की महफ़िलें उनकी कम होने लगी भाई। और घर में बैठकर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या कमी है या क्या चीज़ नहीं है, उन्हें ला कर देना। तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान को बदलने की ताकत हमारे गुस्से में नहीं होती है, बल्कि हमारी दुआ और हमारे हक अखलाक में होती है। उस दिन मैंने अपने रब का जितना शुक्र अदा किया, उतना शायद पहले कभी नहीं किया था। लेकिन मेरी बहनों, एक बात आज मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, अल्लाह कभी हमारी ज़िंदगी एक दिन में तो नहीं बदलता। वो पहले हमें बदलता है, फिर हमारी ज़िंदगी बदलता है। पहले मैं हर बात पर टूट जाती थी। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कई दिनों तक वही बातें सोचती रहती थी। अगर शौहर देर से घर आते तो गुस्सा, शिकायत और आंसू, बस यही मेरी ज़िंदगी बन गई थी। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर मैं ऐसे ही रोती रही तो क्या मेरी तकदीर बदल जाएगी? तो जवाब आया, बिल्कुल नहीं। उस दिन मैंने फ़ैसला किया, मैं हालात से नहीं, अपने आप से लड़ूंगी। मैंने शिकायत कम कर दी और शुक्र ज़्यादा करना शुरू कर दिया। जिस दिन घर में सिर्फ़ एक वक्त का खाना बनता था, मैं कहती कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी अल्लाह ने भूखा नहीं सुलाया। जिस दिन जेब खाली होती, मैं कहती कि या अल्लाह, आज कम है लेकिन तू कभी कम मत होना। तो बहनों, यही सोच इंसान की तकदीर बदल देती है। हम अक्सर कहते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूँगी, लेकिन अल्लाह शायद हमें ये सिखाना चाहता है, पहले शुक्र करना सीखो, फिर मैं और दूंगा। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। अब मैं लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी से शिकायतें नहीं करती थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि हर चमकती हुई ज़िंदगी अंदर से खुश हो ये ज़रूरी तो नहीं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें देखकर मैंने खुद को दुख देना छोड़ दिया, क्योंकि कैमरे के पीछे कितने आंसू होते हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और एक दिन मेरे शौहर ने अचानक मुझसे कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि या अल्लाह, जिस बदलाव के लिए मैं लोगों से लड़ रही थी वो तो मेरी दुआओं ने कर दिया। तभी मुझे समझ आया, दुआ कभी खाली नहीं जाती। या तो अल्लाह हमारी तकदीर बदल देता है, या फिर हमारे दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वही तकदीर हमें बोझ नहीं लगती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, लगता है अगर वो मुश्किल दिन ना आते तो शायद मैं अल्लाह के इतने करीब तो ना होती। इसलिए मेरी बहनों, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा है तो सिर्फ इतना याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। और जब अल्लाह किसी बंदे के लिए कुन फरमा देता है तो सालों की तंगी, महीनों का दर्द और बरसों के आंसू सब एक पल में रहमत में बदल जाते हैं। तो बहनों, अगर आज की इस पूरी कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी का एक भी हिस्सा नज़र आया है हो, अगर कभी आपने भी अकेले बैठकर रोए हो, अगर कभी आपको भी लगा हो कि अब मेरी ज़िंदगी शायद कभी नहीं बदलेगी, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारना। मैं भी कभी वहीं खड़ी थी जहाँ शायद आज तुम खड़ी हो। मुझे भी लगता था कि मेरी दुआएं शायद आसमान तक पहुँची ही नहीं रही, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, अल्लाह देर कर रहा था, इनकार नहीं। अगर उस वक्त मेरी हर दुआ तुरंत कबूल हो जाती तो शायद मुझे सब्र का मतलब कभी समझ नहीं आता। अगर हर मुश्किल तुरंत ख़त्म हो जाती तो शायद मैं अपने रब के इतने करीब कभी नहीं आती। आज मेरे घर में सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ है, मेरे रिश्ते पहले से बेहतर है। लेकिन मैं आज भी उन मुश्किल दिनों को नहीं भूलती, क्योंकि वही दिन थे जिन्होंने मुझे अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। तो मेरी बहनों, अगर आज तुम्हारा शौहर नहीं बदल रहा, अगर घर में तंगी है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम हर रात चुपचाप रोकर सोती हो, तो एक बात दिल में बैठा लो, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जिस अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदली है वही अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी भी ज़रूर बदल देगा। बस अपने रब का दामन मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, दुआ मत छोड़ना, और सबसे ज़रूरी बात, उम्मीद मत छोड़ना। याद रखना, जिस दरवाजे को इंसान बंद कर देता है उसी के बदले अल्लाह कभी कभी ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए अगर आज रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन इंसानों के सामने नहीं, अपने रब के सामने, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसू
आंसू देखकर अफसोस करेगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को देखकर तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। मैं अपनी बात एक दुआ के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि या अल्लाह इस वीडियो को सुनने वाली हर बहन के दिल का बोझ हल्का कर दे। जिसके घर में तंगी है उसके रिज़्क़ में बरकत दे, जिसके रिश्ते टूट रहे हैं उसमें मोहब्बत पैदा कर दे, जिसका शौहर उससे दूर हो गया है उसके दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत डाल दे, जो माँ अपने बच्चों की फ़िक्र में रोती है उसकी फ़िक्र आसान कर दे, जो बेटी अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है उसके लिए बेहतर रास्ते खोल दे, और जो बहन इस वक्त चुपचाप आंसू बहा रही है या अल्लाह उसके आंसुओं को उसकी कमज़ोरी नहीं उसकी कामयाबी का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो मुझे कमेंट में सिर्फ एक बात ज़रूर लिखो, आप अगर ये भारत के किस शहर से, किस राज्य से, किस देश से मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप एक बहन है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने रब पर भरोसा है। मैं इंशाअल्लाह आपके हर कमेंट को पढ़ूंगी और आपके लिए दुआ भी करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली, हौसला बढ़ाने वाली और इस्लाम की रोशनी में ज़िंदगी को समझाने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। वीडियो को लाइक करके किसी एक ऐसी बहन तक ज़रूर पहुँचाओ जो इस वक्त मुस्कुरा तो रही है लेकिन अंदर से टूटी हुई है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की पहली किरण बन जाए। तो अल्लाह हाफिज़।